और डोनेट्स्क में रेलवे स्टेशन पर हमले में हताहतों की संख्या बढ़ी है। जहां रेलवे स्टेशन पर किए गए मिसाइल हमले में 50 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। मिसाइल अटैक में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस पर क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है और अब इसमें मरने वालों की संख्या 50 बताई जा रही है। Ёбаный русский мир, блядь, пидорасы, блядь. Ёбаный. तो आइए आपको यह बता देते हैं कि यूक्रेन में स्टेशन पर जो हमले हुए उसमें किसने क्या कुछ कहा है, किस देश ने क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले बारी यूक्रेन की। यूक्रेन में जो उनके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा कि क्रामाटोर्स्क हमले में शामिल सभी दोषियों को जवाब देना होगा। हम इस युद्ध अपराध के लिए एक मजबूत वैश्विक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, यह बात ज़ेलेंस्की ने कही। अब यूएन की बारी। यूएन कहता है कि बेकसूर लोगों पर हमला स्वीकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है। यूरोपीय परिषद वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि स्टेशन पर हमला भयानक है, रूस पर और प्रतिबंधों की जरूरत है। अमेरिका ये कहता है कि यूक्रेन रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमला रूसी क्रूरता का एक हिस्सा है। अब देखते हैं कि फ्रांस ने क्या कहा इस हमले पर। फ्रांस ने कहा कि क्रामाटोर्स्क स्टेशन पर यह जो हमला हुआ वो घिनौना है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मासूम लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल वॉर क्राइम हो रहा है। ये सारी बातें निकल के आई अलग अलग देशों और अलग अलग संगठनों से। और क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन हमले पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेन में नरसंहार के बाद रूस से भारी नफरत, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। पुतिन और उनकी सेना से मुझे नफरत है। नरसंहार की तस्वीरें देखकर बेचैन हो उठता हूं, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। मुझे रूस के प्रति, रूसी सैनिकों के प्रति घृणा महसूस होती है जब मैं इन तस्वीरों को अपनी आंखों के सामने देखता हूं। बच्चों के ना पैर हैं ना हाथ। ये कैसा बदला है? ये बहुत भयानक है। मुझे नहीं पता कि क्या बूचा में कत्लेआम से पहले रूसी सेना के पास मारने वालों की सूची थी या नहीं, लेकिन मैंने बूचा के लिए एक सूची के बारे में सुना है। और रेलवे स्टेशन पर हुए हमले से दुखी फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों घर बार छोड़कर भाग रहे लोगों पर हमला बेहद अमानवीय है, उन्होंने कहा। और ये घटना नफरत की हद का नतीजा है, ये मैक्रों ने कहा। हम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे, मैक्रों ने ये बयान दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।